बेटे आज मैं आपको इस क्लास में इंग्लिश के दो वर्ड और वो है हमारे दिस और डैट। ये दो बहुत ही कॉमन और सिंपल देखने में लगते हैं, लेकिन इसके यूजेस सीखना बहुत जरूरी है। आज मैं आपको इस क्लास में यूज ऑफ दिस और यूज ऑफ डैट का हिंदी मीनिंग बताऊंगा और कब और कैसे इस्तेमाल करेंगे ये पूरे नियम को समझेंगे। तो आप लोग रेडी हैं? ध्यान से देखिएगा बेटा बोर्ड को। आज हमारा टॉपिक है यूज ऑफ दिस, THIS, दिस एंड डैट। क्लियर है बेटा? सबसे पहले देखिए बेटा, दिस का हिंदी होता है यह। क्या होता है बेटा? और मैंने ब्रैकेट में लिख दिया यह, इसका मतलब यूज होता है नजदीक के चीजों के लिए। जिन चीजें आपके नजदीक में हैं, क्या बेटी? जो चीजें आपके नजदीक में, जिसको आप छू कर बता सकते हैं, जिसको आप छू कर बता सकते हैं, तो उसके लिए यूज करेंगे दिस का। क्लियर हो गया? चलो एग्जाम्पल को देखते हैं। जैसे मैंने कहा यह मदन है। अब मैंने नाम रखा कि मान लीजिए यह कोई एक व्यक्ति है मदन, और हमने हम लोग से कहा बेटा यह मदन है। हमने कहा यह चौक है, उंगली रखा मैंने छुए में पहुंच में है, तो हमने कहा यह चौक है। यह ब्लैक बोर्ड है, तो मैंने यह क्या इस्तेमाल किया? छू सकता हूँ। यह घड़ी है, तो जिसको छू कर बताया जाए, जो नजदीक है, उसके लिए क्या यूज करें बेटा? सॉरी बेटा। तो सबसे पहले कोई भी सेंटेंस को इंग्लिश बनाएंगे, एक नंबर में पहले लिखेंगे या, 2 नंबर में लास्ट वाला वर्ड और 3 नंबर बीच वाला। क्लियर हो गया? सबसे पहले किसका इंग्लिश बनाएंगे? 1 का, लास्ट में 2 का, बीच में 3 का। क्लियर बेटा? चलिए, तो यह मदन है, तो यह क्या अंग्रेजी? दिस। यहाँ लिखे हैं क्यों? क्योंकि यह हिंदी क्या आया? यह। तो यह क्या अंग्रेजी? दिस। यह क्या अंग्रेजी? 2 नंबर में है क्या अंग्रेजी बताए थे? इज। और मदन का मदन। क्या हो गया? यह मदन है, दिस इज मदन। दिस इज मदन। यह कुर्सी है। अब यहाँ कोई कुर्सी रखी हुई है, और बेटा मैंने कहा ये क्या है? कुर्सी है। तो छू के बताया, तो यह क्या अंग्रेजी? दिस। 2 नंबर में क्या बनाएंगे? है क्या अंग्रेजी? कुर्सी का दिस इज चेयर, या दिस इज अ चेयर। बात यही हुआ। इसका भी मतलब एक चेयर, और यहाँ हम और लगा देते हैं, इसका भी मतलब एक चेयर। अगला देखिए बेटा, यह कलम है। अब मेरे पॉकेट में यहाँ हाथ मैंने रखा और क्या बोला? यह कलम है। टच करके बता रहा हूँ। तो यह क्या अंग्रेजी? दिस से है क्या अंग्रेजी? कलम का हम बोलेंगे दिस इज पेन। दिस इज पेन। या हम कहें दिस इज अ पेन। दिस इज अ पेन। समझ गया बेटा? दिस का हिंदी या, दिस का हिंदी इसके लिए नजदीक की चीज को बताने के लिए। अब आते हैं बेटा डैट माने वह, दूर के चीज के लिए। किसके लिए? कोई चीज कोई दूर हो और उंगली के इशारे से आप बताएंगे, क्या यूज करेंगे? एग्जाम्पल लिखिए, वह रानी है। अब मान लेते हो वहां पर कोई लड़की है जिसका नाम है रानी। क्या बोलेंगे? वह रानी है। तो वह क्या अंग्रेजी? वह क्या अंग्रेजी? 2 नंबर में है क्या अंग्रेजी? रानी नाम है, रानी। दैट इज वह घर है। वह क्या अंग्रेजी? अब दूर कोई चीज, और मैंने आपको बताया बेटा देखो सनी वो क्या है? वह घर है। तो दूर की चीजों को बताएंगे तो क्या बोलेंगे? डैट। क्या बोलेंगे? घर है, डैट जी। हाउस कर दीजिए, या हाउस कर दीजिए, बहुत सेम। तो हमने कहा डैट इज अ हाउस। हमने कहा वह कार है। वह जो वस्तु वो क्या है? जिससे दूर है, वह क्या अंग्रेजी? इज क्या अंग्रेजी? और कार का कार, तो अ कार कहिए या कार के, क्या बोलेंगे? डैट इज अ कार।
दैट इज अ एक बार रिपीट कर लें। दिस का हिंदी या इसके लिए नजदीक की चीज जिसे हम छू के बता सकते हैं, और दैट का मतलब दूर में कोई भी चीज हो जिसका हम इशारा करें उसके लिए दैट का यूज करेंगे। थैंक यू वेरी मच। इसे नोट कीजिए।